नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल। भैया आज हम बात करेंगे ओलेंजापिन दवाई के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी डिटेल के बारे में कि आपको ये दवाई किन कंडीशंस में लेनी होती है और किन कंडीशंस में आपको ये दवाई अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज़ देखने को मिलेगी, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखें। यह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बिना स्किप किए इस वीडियो को आप पूरा आखिरी तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं इसके उपयोगों के बारे में। देखिए, इसका सबसे बड़ा उपयोग बाइपोलर डिसऑर्डर में किया जाता है। इसके अलावा मैनिया और सिजोफ्रेनिया, देखिए ये सभी मेंटल कंडीशंस होती हैं जिसमें व्यक्ति को तरह तरह के ख्याल आने लग जाते हैं जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता। डर लगने लग जाता है बहुत ज़्यादा, कभी कभार बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है, बेचैनी होने लग जाती है और ख़ासकर उन चीज़ों से जिनका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इस कंडीशन में ओलेंजापिन दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को घबराहट की वजह से नींद नहीं आ रही है, अलग अलग ख्यालों की वजह से नींद नहीं आ रही है, तो भी कई बार डॉक्टर ओलेंजापिन दवाई का उपयोग करता है। देखिए, इस दवाई की कैटेगरी की बात करें तो ये एंटी साइकोटिक्स दवाइयाँ होती हैं जो कि साइकोलॉजी से जुड़ी हुई जो परेशानी होती है उसमें ओलेंजापिन दवाई का उपयोग किया जाता है। देखिए, ये दवाई डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है हमारे ब्रेन के अंदर और हमारे ब्रेन के अंदर हो रहे केमिकल डिस्टरबेंस को ये दवाई ओलेंजापिन दवाई रेगुलेट करती है, उसे बैलेंस करने की कोशिश करती है। जिससे क्या होता है, इसका जो मेन एक्शन होता है वो पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स पे होता है और इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो मेनिया या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर में जो कि मेंटल हेल्थ जो होती है वो इससे इम्प्रूव होने लगती है। देखिए, इस दवाई की डोज की बात करते हैं क्योंकि डोज जानना बहुत ज़रूरी होती है कि डोज कितनी होती है। देखिए, ओरली डोज की बात करें तो सिजोफ्रेनिया में 5 से 10 mg पर डे के हिसाब से इसकी जो डोज है वो रहती है। इसके अलावा मैक्सिमम इसकी जो डोज है 20 mg पर डे के हिसाब से इसकी जो मैक्सिमम डोज है वो रह सकती है। इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर में भी इसकी जो डोज़ है वो 10 से 15 mg पर डे के हिसाब से रहती है और मैक्सिमम सेम 20 mg पर डे के हिसाब से इसकी जो डोज़ है रह सकती है मेनिया के अंदर। देखिए, एजिटेशन में IM इंजेक्शन उपयोग में लिए जाते हैं जो कि इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें कई बार पेशेंट जो है वो एजिटेशन करता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है उसे, तो उस कंडीशन में 5 से 10 mg का जो इसका इंजेक्शन है वो लगाया जाता है और इसे रिपीट किया जाता है हर 2 घंटे में यदि इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिला तो। देखिए, इसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी की बात करते हैं कि केमिस्ट की शॉप पर इसकी कौन सी टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं, तो इसकी 2.5 mg, 5 mg, 7.5, 10 mg और 15 और 20 mg की जो टैबलेट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा जो मुंह में जो पानी में डिज़ोल्व होती हैं टैबलेट्स वो भी अवेलेबल होती हैं 5, 10 और 15 mg की। इसके अलावा इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं 10 mg के। देखिए, ये तो था मार्केट में अवेलेबिलिटी की। इस दवाई को लेने के बाद में डॉक्टर को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेंटल स्टेटस में क्या चेंज आया, मेंटल स्टेटस में क्या आराम आया और ब्लड प्रेशर पे तो कोई असर देखने को नहीं मिला, ये चीज़ डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत होती है। और कई बार पेशेंट को LFT, यदि कोई बहुत एजड पेशेंट है तो उसको लिवर की कोई परेशानी तो नहीं है और वेट में कोई चेंज तो नहीं है, वो भी मॉनिटर करना ज़रूरी पड़ सकता है कभी कभार पेशेंट्स में। देखिए, कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें, आपको ये दवाई किन कंडीशंस में अवॉइड करनी चाहिए, तो यदि पहले किसी को एलर्जी हुई है तो इस दवाई का उपयोग नहीं करना होता। इसके अलावा डिमेंशिया, यदि मेमोरी से रिलेटेड कोई परेशानी है तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा सुसाइडल थॉट्स हैं किसी पेशेंट में, देखिए कई बार क्या होता है पेशेंट में सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं, तो इस कंडीशन में इस दवाई का उपयोग नहीं किया जाता। देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो इसके तरह तरह के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। किसी किसी पेशेंट में कोई दूसरा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, किसी पेशेंट में कोई दूसरा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, तो इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। देखिए, जैसे किसी में स्लीपिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को थोड़ा चक्कर आ सकता है, कमज़ोरी फील हो सकती है, बहुत रेयरली सीजर्स भी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं, हार्ट से रिलेटेड कोई साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, पेट से रिलेटेड कोई साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यूरिन है उसको पास करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा सेक्स करने की इच्छा है वो भी कम या ज़्यादा देखने को मिलती है पेशेंट्स में। इसके अलावा पेट में भी किसी किसी पेशेंट में दर्द देखने को मिल सकता है। तो देखिए, बहुत साइड इफ़ेक्ट्स की जो लिस्ट होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, मगर किसी किसी पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। देखिए, दूसरी दवाइयों के साथ में इस दवा का उपयोग सावधानी से करें। यदि हाइपरटेंसिव दवाइयाँ, एंटी हाइपरटेंसिव आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो इस दवाई का उपयोग सावधानी से करें। यदि अल्कोहल का यूज़ आप कर रहे हैं
तो भी इस दवा का उपयोग सावधानी से करें और डॉक्टर को जरूर बताएं कि आप दूसरी कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं। दोस्तों ये था ओलेंजापिन दवाई के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।